झाली का जॉईन ती? झाले? नमस्कार नमस्कार. प्रेक्षक हो सर्वांना नमस्कार. जागतिक साळी फाउंडेशनच्या व्यासपीठावरती आपल्याला आज दोन भगिनी बघायला मिळणार आहेत. दोघींचं माहेर आहे इचलकरंजीचं. मोठ्या भगिनी राहतात मुंबईला अंधेरीत आणि लहान भगिनी राहतात मुंबई उपनगर बदलापूर येथे. मोठ्या भगिनीचं नाव आहे डॉक्टर सौ विद्याश्री मांडवकर. डॉक्टर विद्याश्री मांडवकर या डॉक्टरेट इन म्युझिक थेरपी पीएचडी आहे. त्यांनी पीएचडी केलेली आहे, डॉक्टरेट मिळवलेली आहे त्यांनी म्युझिक थेरपी मध्ये. हा म्युझिक थेरपी काय प्रकार आहे म्युझिक मध्ये माहित होतं, पण म्युझिक थेरपी नक्की काय प्रकार हे आज आपल्याला विद्याश्रीकडनं आज आपल्याला शिकायला मिळणार आहे. आणि इंडियन फर्स्ट डॉक्टरेट इन म्युझिक थेरपी आहे, म्हणजे भारतातली ती पहिली डॉक्टरेट आहे इन म्युझिक थेरपी. विद्याश्री मांडवकर या म्युझिक थेरपी मधल्या पहिल्या डॉक्टरेट आहेत. तसेच त्या प्लेबॅक सिंगर आहेत, म्हणजे पार्श्व गायिका आहेत. अनेक चित्रपटामध्ये त्यांनी गाणी गायलेली आहेत आणि त्यांचे काही अल्बम ही प्रसिद्ध झालेले आहेत. आणि त्यांची विशेष उल्लेखनीय ओळख अशी आहे की त्या जागतिक साळी फाउंडेशनच्या आपण लाईव्ह आहोत ना प्लीज, आपण लाईव्ह आहोत प्लीज. जागतिक साळी फाउंडेशनच्या त्या सिंगर आहेत. जागतिक साळी फाउंडेशनचा जो म्युझिक बँड आहे WSF म्युझिक बँड आहे, त्या WSF म्युझिक बँडच्या त्या सिंगर आहेत. याच बरोबर आपल्या सोबत आज त्यांच्या लहान भगिनी आहेत, ज्यांचं नाव आहे सौ विद्याश्री वैदेही वाखारे. वैदेही वाखारे या मुंबई उपनगर म्हणजे ठाणे जिल्ह्यातलं बदलापूर नावाचं एक लोकल स्टेशन आहे, त्या बदलापूर येथील निवासी आहेत. त्याही उत्तम गातात. क्लासिकल सेमी क्लासिकलचं उत्तम ज्ञान वैदेही वाखारे यांना आहे. आणि वैदेहींची ओळख अशी आहे की त्या डॉक्टर विकास आमटे यांच्या एका संस्थेशी जोडल्या गेलेल्या आहेत. ते त्यांचे पती. तसेच बदलापूर मधलं अजून एक कुटुंब आहे ज्यांचं मी आवर्जून नाव घेईल, ज्यांची मी मुलाखत लवकरच घेणार आहे. सौ श्रद्धा आणि श्री संजीव साळी हे कुटुंब आणि हे कुटुंब तसेच बदलापूर मधले साळी बांधव एक वेगळा उपक्रम, समाज सेवेचा वेगळा उपक्रम बदलापूरमध्ये दरवर्षी राबवत असतात. तो मी सांगण्यापेक्षा आपण त्यांच्याकडनं ऐकलेलं अत्यंत योग्य राहील असं मला वाटतं. विद्याश्री मांडवकर या काही तांत्रिक कारणास्तव त्यांना जॉईन व्हायला उशीर लागतो आहे, पण त्या लवकरच आपल्या सोबत येतील. तोपर्यंत आपण वैदेही यांच्याकडे बोलूया. वैदेही, खरं तर तुमची आमची ओळख तशी नव्हतीच मुळी. मी थोडस इंटरव्ह्यू न घेता थोड्याशा गप्पांच्या स्वरूपात आपल्याशी आज बोलतो. मी मे महिन्यामध्ये आवाज येतो का माझा? कुणाच्या तरी मोबाईल वरती FB लाईव्ह चालू आहे, त्याचा आवाज येतोय. हा कुणाच्या तरी मोबाईल वरती आपला आवाज येतोय मॅडम. फक्त कुणाचा जो FB लाईव्ह चालू आहे तर मोबाईल जरा बाजूला करा प्लीज. मॅडम आपण थोडं मध्ये या. विद्याश्री मॅडम आपण थोडेसे मध्ये या. ओके ओके. खरं तर विद्याश्रींची ओळख माझी तर फार नंतर झाली, पण वैदेहींची ओळख माझी कुठे झाली, मे महिन्यामध्ये 2017च्या 20-21 मेला जे काही अखिल महाराष्ट्राचं अधिवेशन झालं होतं, त्या अधिवेशनामध्ये मी जो संगीत कार्यक्रम तिथे पाहिला होता. आपण लाईव्ह आहोत, प्लीज घरातल्या गप्पा थोड्याशा जर घरात तर कोणी प्लीज नम्र विनंती आहे, कारण लोक आपल्याला लाईव्ह पाहत आहेत, ते आपण त्यांना डिस्टर्ब करू नये असं मला वाटतं. तर त्यांची लिंक तुटली तर ते सोडून जातील, ते FB लाईव्ह बघणार नाही, ते म्हणतील की फारच. तर वैदेही पहिल्यांदा मी तुम्हाला तिथे पाहिलं आणि जेव्हा WSF ची संकल्पना माझ्या मनामध्ये रुजू घालत होती त्यावेळेला मी पहिला फोन राजेश तांबडेंना केला आणि मी हे उघड सांगितलेलं आहे की राजेश तांबडेंना मी भीतभीतच फोन केला होता. म्हटलं बाबा हा माणूस आपल्याला कसा रिप्लाय देतो देव जाणे, पण राजेश तांबडेंनी मला फार चांगला रिप्लाय दिला. आज माझ्या लहान भावासारखे माझ्या पाठीशी खंबीरपणे ते उभे राहतात. आणि त्यांनी पहिलं नाव तुमचं आणि विद्याश्रींचं घेतलं की तुम्ही जर विद्याश्री आणि वैदेहींना जर फोन केला तर बरं होईल. प्रश्न कसा की मी कोण काय
मला काही माहित नाही. आणि अशा परिस्थितीमध्ये मी माहिती पहिला फोन वैदेहींना केला. त्यांच्या मनामध्ये अनेक प्रश्न पडले, हा विजय वक्ते कोण? काय करतो? संकल्पना काय आहेत? माहितच पाहिलंच नव्हतं. हो, खरंय. मला भीतच फोन केला, की म्हटलं मॅडम पहिल्यांदा तर मी माझा परिचय दिला, की मॅडम असं आहे. मी पहिल्यांदा तर मी मंत्रालयामध्ये आहे नोकरीला, असं म्हटल्यावरती त्यांची भीती थोडीशी अर्धी कमी झाली, की नाही चांगलाच माणूस आपल्याशी बोलतोय. नाहीतर कुणीतरी हल्ली कुणीतरी कसाही फायदा उठवतो. त्यामुळे हल्ली सोशल मीडियाचं जे वारं आहे ते फारच खराब वारं आहे. आणि आपण पाहत आहोत, की सध्या इंटरनेटच्या दुनियामध्ये अनेक लोकांची अनेक नुकसानं पण होत आहेत. त्यामुळे मी वैदेहींना भीत फोन केला. वैदेहींना म्हटलं, वैदेही असं आहे. आमच्या त्या म्युझिक बँडमध्ये तुम्ही जर काम केलं तर आम्हाला आनंद वाटेल. त्यांनी मला होकार दिला. मी त्यांना म्हटलं होतं, की आपल्याला बिदागी काही मिळणार नाही बरं का. म्हणजे मी तुम्हाला काही पैसे वगैरे देणार नाही. एक सामाजिक भावनेनं जर आपण माझ्यासोबत आलात तर बरं होईल. वैदेहींनी मला होकार दिला. त्यानंतर मी विद्याश्रींना फोन केला. विद्याश्रींबद्दल एवढं ऐकलं होतं, की त्या उच्च पातळीच्या गायिका आहेत. त्या पार्श्वगायिका आहेत. फिल्म इंडस्ट्रीमध्येही त्यांचं नाव आहे. अगदी धर्मेंद्र पासून अनेक चित्रपट कलावंत त्यांना पर्सनली ओळखतात. फिल्म इंडस्ट्री मधले अनेक म्युझिशियन जे आहेत ते म्युझिशियनही त्यांना पर्सनली ओळखतात. मी म्हटलं कसा काय आता यांना फोन करू, कसं माझं हे यांनी जर नकार दिला तर मला इन्सल्ट वाटेल थोडासा. परंतु काही का असेना त्यांनी देखील माझ्या विनंतीला होकार दिला आणि मला हो म्हटला. त्याच्यानंतर आपण म्युझिक बँडचे रवींद्र नाट्य मंदिरमध्ये 2-3 कार्यक्रम केले. इचलकरंजीला कार्यक्रम केला, नाशिकला कार्यक्रम केला, मुलुंडला कार्यक्रम केला. हो. आणि मी जेव्हा त्यांना सांगितलं, की मुलुंडचा जो कार्यक्रम आहे, तो श्रीराम वैद्य यांच्या मुलीसाठी आपण चॅरिटी करीत आहोत. त्यामुळे आपण कुणालाही आपण पैसे देणार नाहीत. त्यांनी अगदी मोठ्या मनानं मला होकार दिला. आणि रवींद्र नाट्य मंदिर मधल्या वर्ल्ड साळी फाउंडेशनच्या ओपनिंगला तसेच नंतर होणाऱ्या वर्धापन दिनाला जेव्हा म्युझिक बँडचा कार्यक्रम होतो, तेव्हा कुठल्याही प्रकारची ₹1 बिदागी न घेता हे सगळे कलाकार अगदी आमच्या सगळ्या निवेदिका, सायली काटकर असो, प्रतीक्षा बोर्डे असो, संजय साळे असो, आमची तेजश्री मानकर असो, राजेश तांबडे असो, आमचा वर्धन बालू असो, या कोणीही माझ्याकडनं ₹1 घेत नाहीत. आणि म्युझिक बँडचा नंतरचा जो कार्यक्रम असतो त्या कार्यक्रमालाही माझ्याकडनं कुणीही ₹1 घेत नाहीत. अशा या महनीय व्यक्तींचा परिचय आज मी संपूर्ण जगाला करून देऊ इच्छिताना मला अत्यंत आनंद होत आहे. वैदेही वखारे आणि डॉक्टर, मी डॉक्टर हा शब्द जाणीवपूर्वक करेन इथे, कारण म्युझिक थेरपी मधली भारतातली पहिली पीएचडी मिळवणारी महिला आहे. इट्स नॉट अ जोक मॅम, प्लेबॅक व्हेरी सिंगर. अमेझिंग. मी सर्व साळी बंधूंना, भगिनींना आवर्जून इथे सांगू इच्छितो, की डॉक्टर विद्याश्री मांडवकर is belong to Sali community and she has completed his PhD in a music therapy. She is first lady नाही तर पहिली मानकरी आहे ती म्युझिक थेरपी मधली पीएचडी मिळवणारी संपूर्ण भारत देशातली. पहिल्यांदा तर आपलं डॉक्टरेट पीएचडी मिळवल्याबद्दल मॅडम जागतिक साळी फाउंडेशनच्या संपूर्ण परिवारातर्फे मी हार्दिक अभिनंदन करतो. खूप आभार तुमचे. तुम्हाला कल्पना येणार नाही पण या दोघी सख्या बहिणी आहेत आणि यांचं माहेर आहे इचलकरंजीचं. आणि यांच्या माहेरी मी जाऊन पण आलोय, चहा पाणी पण घेऊन आलेलो आहे. विद्याश्री राहतात अंधेरीमध्ये आणि वैदेही राहतात बदलापूरमध्ये. मी थोडस विद्याश्रीना सेट व्हायला थोडासा वेळ देतो मॅडम, बर का. पण विद्याश्री मला सांगा, एक लहान बहीण म्हणून बर का, ही जी गाण्याची कला ती जन्मजात लागते बर का. हो. गाण्याची जी कला आहे ना, गाण्याची कला ही जन्मजात लागते. हो. तुमच्या अंगी हे गुण आहेत असं तुम्हाला दोघींना कधी जाणवलं? विशेषतः तुम्हाला कधी जाणवलं? की एक मिनिट, मला प्रश्न पूर्ण करू द्या. तुम्हाला कधी जाणवलं की माझा त्याला जोडून असा प्रश्न आहे की तुम्हाला विद्याश्री गातायत म्हणून गावंसं वाटलं? काय नक्की म्हणजे गणित काय? गणित म्हणजे आईच आमची गात होती. म्हणजे ती शाळेत असल्यापासून ती गात होती. कोण? हा, आई. हा, तुम्ही ताई म्हणता त्यांना. ओके. आई. ओके. मेन म्हणजे आईच गात होती. आईचा आवाज पण खूप छान होता आणि ती तिच्या शाळेमध्ये पण गात होती. म्हणजे जुनी गाणी वगैरे अशी ती म्हणत होती. सुरैयाची वगैरे. आणि तिथे तिला फर्स्ट प्राइज पण मिळालं शाळेमध्ये.
तेव्हाच तिचं शिक्षण म्हणजे 7वी म्हणजे खूप शिक्षण झालं असं त्या काळात असं बोलायचं ना. हम्म. तर मग ती शाळेत असल्यापासून ती पण गात होती. त्यामुळे तिच्याकडून आम्हाला ते दोघींना आलेलं आहे. बर. हम्म. हम्म. मोठा भाऊ तो पण गातो, लहान भाऊ तो पण गातो. ओके 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 ओके. मग तिथून आम्हाला म्हणजे आलेलं आहे. आई पण असं म्हणजे लहान असताना लहान भावाला वगैरे अंगाई वगैरे गायची. ते सगळे ते हम्म. शब्द सगळे म्हणजे कानावर वगैरे पडायचे. अच्छा. तेव्हापासून मग आणि शाळेत पण काहीतरी फंक्शन असायचं ना. मी हम्म. म्हणजे मला नृत्याची पण आवड आहे. नृत्य पण करत होते मी. हम्म. नाटकामध्ये कामं केलेली आहेत. मॉडेलिंग केलेलं आहे. हे सगळं मी केलेलं आहे. तर शाळेमध्ये असताना नृत्य म्हणजे मला तसं लाज वाटायची म्हणजे, की बाबा कसं डान्स करायचा वगैरे. पण शाळेतल्या टीचर होत्या त्या अगदी मला जबरदस्तीने तिथे उभं करायचे, की बाबा तू कर, तू छान करतेस. आणि तेव्हा काय असं म्युझिक वगैरे असं काही नव्हतं. स्वतःच म्हणायचं आणि स्वतःच डान्स करायचा असं होतं. तेव्हा मग त्यांनी मला गायला पण म्हणजे सगळे मिळूनच आम्ही ग्रुप डान्समध्ये सगळे मिळूनच गायचो. पण काय झालं, तर टीचर काय म्हणाले, की कोणाकोणाचा आवाज कमी होतोय. प्रत्येकाने एक पर्सनल म्हणा तुम्ही गाणं. मग प्रत्येकीला गाणं म्हणायला सांगितलं. तेव्हा मला पण त्यांनी म्हणायला सांगितलं. मी म्हटले तेव्हा त्यांना त्या बोलल्या, की म्हणे "तुझा आवाज खूप छान आहे आणि गाणं पण छान म्हणतेस." असं म्हणजे तेव्हा त्या बोलल्या टीचर. तेव्हापासून मला ते कळायला लागलं, की बाबा माझा पण आवाज वगैरे आहे असं समजलं. वैदेही, आपलं हं. आडनाव वखारे. हो. आपण आपले पती नवी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये सिव्हिल इंजिनियर आहेत. हो. आपली जी मुलगी आहे, जिचा आम्ही यथोचित सत्कार केला होता रवींद्र नाट्य मंदिरमध्ये. हो. नाव मला नाव सांगाल मुलीचं? मला तोंडावर आहे पण वैष्णवी. वैष्णवी वखारे. वैष्णवी. आणि वैष्णवी इटलीमधून शिकून आलेली आहे. हो. आणि ती आता एक नवीन प्रोजेक्ट वरती नवी मुंबईला काम करीत आहे वैष्णवी. ओके. हो. खरं तर मला सांगायला आनंद वाटेल, की माझी एक सख्खी चुलत बहीण आहे, ती वखाऱ्यांच्याच घरी दिलेली आहे. अच्छा. ते वखारे तुमचे कोण लागत असतील मला माहित नाही. पण वैदेही, आज तुमच्यामधला एक गुण आम्हाला माहित होता. तो म्हणजे असा, की तुम्ही गायिका आहात, सिंगर आहात. क्लासिकल, सेमी क्लासिकल तुम्ही गाता. पण आज तुमच्यामधले चतुर्भुज गुण आम्हाला आज पाहायला मिळाले. त्यातला पहिला म्हणजे तुम्ही नाटकातही काम करता. नंबर 2, तुम्ही हं. नृत्यही करता. नृत्य. आणि नंबर 3, कथ्थक नृत्य पण शिकले मी 2 वर्ष. तुम्ही मॉडेलिंग म्हणजे हं. मॉडेलिंग मध्ये पण तुमचं हे होतं. म्हणजे तुमचा कॉलेजमध्ये असताना हे सगळं केलेलं आहे. काही हरकत नाही. पण हो. ही सगळी छंद जोपासताना हं. पतिराजांचं कसं सहकार्य मिळतं? म्हणजे त्यांचा सपोर्ट कसा मिळतो? त्यांचा खूप छान कुठे सपोर्ट आहे. कुठे जाते बाई, जाऊ दे तिकडे. एकतर कसं आहे, की एखाद्या बाहेरगावी जर कार्यक्रम असेल तर कधी कधी नाईट हॉल्टही करावा लागतो तिथे. हो, हो, कधी हो. कधी रात्रीचा प्रवास करावा लागतो. है ना? हो. तर अशा वेळेला तुमच्या पतिराजांचा तुम्हाला कसा सपोर्ट मिळतो? त्यांचा खूप छान सपोर्ट आहे. जर मला आता मुंबईत वगैरे कार्यक्रम असेल, तर रात्री घरी यायला उशीर होतो. तर ते ऑफिसवरून परस्पर तिकडे येतात. जर अंधेरीला जर कार्यक्रम असेल किंवा घाटकोपरला जर असेल, तर तिकडे ते परस्पर ऑफिसवरून तिकडे त्या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी यायचे. मग आम्ही मिळून परत बदलापूरला यायचो घरी. आणि जर 11 वगैरे जर वाजणार असेल, तर मग मी तसं म्हणजे मी एकटी यायची. पण घ्यायला ते स्टेशनवरती गाडी घेऊन यायचे. म्हणजे खूप मदत केली त्यांनी मला. आणि सपोर्ट पण आहे. माझे सासरच्यांचा पण सगळ्यांचा सपोर्ट आहे. सपोर्ट आहे, प्रेम आहे, स्नेह प्रेम आहे. सगळं. हो, आणि ते मेन म्हणजे भीमसेन जोशीचे फॅन आहेत. क्या त्यामुळे बात आहे. त्यामुळे त्यांना संगीत खूप आवडतं. ते गातात का? गातात म्हणजे माझ्याबरोबर डुएट गाणं असेल तर ते गातात. बर. वैष्णवीला गायिका बनवावंसं वाटलं नाही का कधी? हां, वाटलं होतं. पण तिचं जरा त्या अभ्यासाकडे जास्त कल होतं ना. बर. हां, ती असंच म्हणते गाणं. आवड आहे तिला गाण्याची पण. एका कलाकाराचं मन हे फार निर्मळ आणि स्वच्छ असतं असं म्हणतात. हं. आणि असा स्वच्छ आणि निर्मळ मनाचा माणूस हा सामाजिक कार्य उत्तम रीतीने करू शकतो, असाही माझा स्वतःचा अनुभव आहे. तुम्ही सामाजिक कार्यामध्ये तुमचं कुटुंब म्हणजे तुम्ही आयडियल कपल आहात. मी तुम्हाला आयडियल कपल म्हणेल बरं का. तुमच्यात कधी भांडणं होतच नसतील बहुतेक. तुमचं हे आयडियल कपल समाजसेवेमध्ये पण फार पुढे आहे. तुम्ही एक अनोखा उपक्रम दरवर्षी बदलापूरमध्ये राबवतात. बदलापूरमध्ये राबवत असलेल्या 2 उपक्रमाबद्दल, एक तुम्ही संगीत समूहही आहे तुमचा बदलापूरमध्ये. बरोबर आहे? त्या संगीत समूहाचाही एक आता सुरू कार्यक्रम केला. तुमच्या बदलापूरमध्ये होतो.
आणि नंबर 2 म्हणजे तुम्ही डॉक्टर विकास आमटे यांच्या संस्थेशी निगडीत असलेली कुठल्या तरी संस्थेच्या सोबत तुम्ही काम करताय. हो. तर या स्मृती संस्थेबद्दल तुम्ही काय सांगू शकाल? आता गेली आम्ही 11 वर्ष झाले आम्ही तो कार्यक्रम करतोय आम्ही 2 बदलापूरमध्ये. कार्यक्रम आहेत हा. दोन्ही कार्यक्रमाचं डिस्क्रिप्शन द्या व्यवस्थित. दोन्ही म्हणजे बदलापूरचा आपला हा स्मृतिगंध कार्यक्रम बाबा हा, आमटे स्मृतिगंध कार्यक्रम. ओके, हा हा ओके. तो आम्ही करतोय. मग मी त्याच्याबद्दल थोडक्यात तपशील मी तुम्हाला वाचून सांगते. अ, बदलापूरमध्ये आम्ही सन 2010 पासून स्मृतिगंध नावाचा उपक्रम दरवर्षी आयोजित करत असतो. या कार्यक्रमाला लोकांचा भरपूर प्रतिसाद असतो. त्याची थोडक्यात माहिती मी म्हणजे पार्श्वभूमी सांगते. अ, बाबा आमटे यांच्या संकल्पनेतून दरवर्षी सोमनाथ श्रमसंस्कार शिबिराचे आयोजन करण्यात येते. सन 2004च्या शिबिरात श्री संजीव साळी व श्री विकास वकारे सहभागी झाले होते. तेथे बाबांनी व त्यांच्या सहकार्यांनी समाजातील वंचित घटकांसाठी केलेले प्रचंड काम पाहून ते प्रभावित झाले व यातूनच त्यांना प्रेरणा मिळाली. बाबांच्या निधनानंतर त्यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ आपणही एखादा सामाजिक उपक्रम सुरू करावा असे त्यांना प्रकर्षाने जाणवले. याचेच फलित म्हणजे बाबांच्या स्मृतिदिनानिमित्त सन 2010 पासून दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्यात बदलापूरमध्ये आयोजित होणारा स्मृतिगंध हा कार्यक्रम होय. आपण ज्या समाजात राहतो त्या समाजाचे ऋण अल्पांशाने का होईना फेडण्याची तळमळ प्रत्येकाच्या मनात असते. परंतु शहरातील गतिमान जीवनामुळे इच्छा असूनही अनेकदा ते शक्य होत नाही. म्हणूनच याला अनुसरून बाबांप्रमाणे सेवाभावी वृत्तीने कार्य करत असलेल्या गरजू सामाजिक संस्थांचा परिचय समाजास व्हावा, अशा संस्थांना प्रोत्साहन व मदत मिळावी हे प्रारंभिक उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून सुरू झालेला हा उपक्रम सत्कर्म परिमा पुढे नेत आहे. या कार्यक्रमात आतापर्यंतच्या पहिले 5 वर्षात सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करण्यात येऊन परिसरातील गरजू सामाजिक संस्थांना मदत करण्यात आली. त्यानंतर कार्यक्रमाच्या रूपरेषेत थोडा बदल करून बदलापूरकरांसाठी ज्येष्ठ समाजसेवकांचा मुक्त संवाद घडवून आणला. या मुक्त संवादात आतापर्यंत डॉक्टर विकास आमटे, डॉक्टर तात्याराव लहाने, डॉक्टर अशोक बेलपुडे, डॉक्टर अविनाश सावजी, डॉक्टर गिरीश कुलकर्णी व डॉक्टर विशंभर चौधरी इत्यादी मान्यवरांनी हजेरी लावलेली आहे. नेहमीप्रमाणे या कार्यक्रमातही परिसरातील गरजू सामाजिक संस्थांना मदत करण्यात आली आणि या कार्यक्रमात आम्हाला आमच्या काही समविचारी मित्र मंडळींचाही साथ असते. आता आमच्या प्रेक्षकों में सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि ये स्मृतिगंध कार्यक्रम जो है बदलापुर में हर साल वखारे फैमिली और संजय साड़ी फैमिली, मैंने अभी अभी आपको पहली बार इनका जिक्र किया था कि सौ श्रद्धा साड़ी जो हमारे डब्ल्यूसीएफ के प्लेटफॉर्म के ऊपर इंटरव्यू लेने का कार्य करती है वो, और उनके पति जो है संजीव साड़ी, ये लोग स्मृतिगंध कार्यक्रम जो है डॉक्टर बाबा आमटे की स्मृति के प्रीत्यर्थ करते रहते हैं, हर साल करते हैं ये, और समाज की जो ऐसी विभूतियां है उनको बुलाते हैं उस कार्यक्रम में। मैं पहले तो आपको उनका परिचय करवा देना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा आमटे कौन है। डॉक्टर बाबा आमटे जो है ये, इन्होंने वर्धा, मतलब नागपुर के पास में वर्धा है, और वर्धा के पास में एक आनंदवन नाम का एक गांव है, वहां पे कुष्ठ रोगी, जिनको महारोगी कहा जाता था पहले, कुष्ठ रोगियों की डॉक्टर बाबा आमटे ने सेवा की है। और उनके जो 2 सुपुत्र है, पहले सुपुत्र उनके डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे जो गढ़चिरौली में हेमल कसा में उनका लोक बिरादरी प्रकल्प है, वहां पे भी वो लोगों की सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से। और आनंदवन में जो है डॉक्टर विकास आमटे, ये भी वहां पे निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं। और साथ ही यही आनंदवन के पास में सोमनाथ नाम का भी उनका एक उपक्रम है, मतलब जैसा आनंदवन है और हेमल कसा है, वैसे ही सोमनाथ नाम का एक प्लेस है जहां पे भी इन्होंने ये सोशल वर्क शुरू किया हुआ है। और उसी के स्मृति प्रीत्यर्थ हर साल वखारे फैमिली और संजय साड़ी फैमिली की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।
मैडम मैं आपको आश्वासित करूंगा, जब भी कोरोना की महामारी खत्म हो जाएगी, ये पैंडेमिक से हम बाहर निकल आएंगे, तो आपका जब भी कार्यक्रम होगा उस कार्यक्रम में मैं जरूर आऊंगा। इस बार इस बार तो आप बुलाए ना बुलाए, लेकिन इस बार तो मुझे बस आपका कार्यक्रम देखना ही देखना है। या तो क्या वर्षी मैडम आम्ही इस कुठला कार्यक्रम केलेला नाहीये. अच्छा, कोरोनामुळे झाला नाही. म्हणजे प्रयत्न केला होता आम्ही, पण काय परवानगी मिळाली नाही. तो मैडम इस कार्यक्रम में तो ये भी होता होगा, गीत संगीत का भी कार्यक्रम होता होगा? कुठल्या ह्या कार्यक्रमामध्ये यस. हां, आम्ही फक्त पहिलं वर्ष जेव्हा होतं ना, सुरू केला ना कार्यक्रम, हाँ. तेव्हा आम्ही संगीतचा कार्यक्रम केला होता. एकच ओके वर्ष. ओके 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 ओके. हाँ. फिर पहले ही वर्ष आपने संगीत का कार्यक्रम किया, उसके बाद में आपने संगीत का कार्यक्रम नहीं किया, नाही. लेकिन त्याच्यानंतर मग हाँ. त्याच्यानंतर दुसरे कार्यक्रम ठेवले. ते एक वेळा म्हणजे भारूड ठेवला होता. ओके. गझल ठेवलेली अच्छा. आणि विसुभाऊ बापट त्यांचं ओके. ठेवलं होतं. लेकिन असे आपका कार्यक्रम बदलापुर का जो संगीत समूह वो भी प्रसिद्ध है. हां, तो आता आम्ही चालू केलाय. सकुळ अच्छा, संगीत. इसमें कौन कौन है फिर? त्याच्यामध्ये प्रमोद किच्चंबरे आहेत, हम्म. प्रवीण साळी आहेत, हम्म. नंदकुमार वैद्य काका ते आहेत. हम्म. मी आहे. आता हे विद्याश्री मॅडम त्या पण आहेत. अच्छा. ओके 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 आणि ओके. बाकी बदलापूरमध्ये तर आहेच. बाकी आता अच्छा. बाहेरचे पण आम्ही आता त्यामध्ये ऍड करतोय आता सगळ्यांना. मैडम आप गाती बहुत अच्छा है, ऐसा हमने तो लाइव सुना है आपको, हां. मतलब बहुत बार सुना है मैंने तो कम से कम 10 बार आपको सुना है लाइव गाते हुए, बहुत ही हेलो, कोई बात कर रहा है? नहीं, हां. मैं हिंदी में इसलिए बात कर रहा हूँ कि हमें देखने वाले जो लोग हैं, वो लोग केवल महाराष्ट्र से नहीं है, हमें देखने वाले लोग कर्नाटका से है, आंध्रा से है, तेलंगाना से है, छत्तीसगढ़ से है, मध्य प्रदेश से है, गुजरात से है, तो इसलिए मैं थोड़ा हिंदी में बात कर रहा हूँ, कृपया क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत जरूरी है. मॅडम तुमचा आवाज फार सुंदर आहे वैदेही मॅडम. थँक यू. तुमचं असं एखादं आवडतं गाणं की जेव्हा कधी तुम्ही तणावात असता किंवा कुठेतरी नैराश्य असतं, नैराश्याला तुम्हाला मी कधी बघितलेलंच नाही म्हणा, परंतु तरी देखील अशा वेळेला तुम्ही असं एखादं कुठलं गाणं की जे गाणं तुम्हाला फार आवडतं आणि तुम्हाला फार भावतं, असं एखादं गाणं. हां, एक भावगीत आवडतं सुमन कल्याणपूर. येस तर ते मला लहानपणापासूनच आवडतं, खूप आवडतं. येस. तर ते मी आता तुम्हाला गाऊन दाखवते. केतकीच्या वनी इथे नाचला ग मोर. केतकीच्या वनी तिथे नाचला ग मोर. गहिवरला मेघनभी सोडला ग धीर. केतकीच्या बनी तिथे नाचला ग मोर. पापणीत साचले अंतरात रंगले. पापणीत साचले अंतरात रंगले. प्रेम गीत माझिया मनात धुंदले. ओठावरी भिजला ग आसावला सूर. गहिवरला मेघनभी सोडला ग धीर. केतकीच्या बनी तिथे नाचला ग मोर. भाव फूल रात्रीच्या अंतरंगी बोलले. धुक्यातुनी कुणी आज भावगीत बोलले. भाव फूल रात्रीच्या अंतरंगी डोलले. धुक्यातुनी कुणी आज भावगीत बोलले. डोळ्यात पाहि
रात थांबले झाडावरी दिसला ग भारला चकोर गहिवरला मेघनभी सोडला ग धीर केतकीच्या बनी तिथे नाचला ग मोर केतकीच्या बनी तिथे नाचला ग मोर. धन्यवाद. मैडम आपके पतिराज है साथ में? हाँ आहेत ना. बिल्कुल बुलाए उनको. हाँ, एक मिनट. किमी. और आपकी लड़की है साथ में? हाँ है, वो भी बिल्कुल है. बुलाइए उनको दोनों को. हाँ हाँ, ये पप्पा ने पण. बोलो. हाँ. इकडे या ना. हेलो बेटा, हाउ आर यू? मी मस्त. तुम्ही कसे आहात? आई एम फाइन डियर, वेरी वेरी फाइन. आप जब इटली से आई थी तो हमने आपका सम्मान किया था वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर. हाँ सर. और सर आप जो काम कर रहे हैं वखारे सर, इट्स अ वेरी 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 नाइस जॉब. ये बहुत ही बड़ा जॉब है. ये जॉब करना किसी सामान्य व्यक्ति का काम नहीं है सर जी. ये विचार मन में आना भी बहुत बड़ी बात है कि मुझे दूसरों के लिए कुछ तो भी करना है. ये विचार मन में आना ही बहुत बड़ी बात है. आज मुझे एक फोन आया भुसावल से. हमारे, आप सब लोग उनको पहचानते हो, मैं नाम वाम नहीं बोलूंगा, लेकिन उनके भाई का लड़का थोड़ा बीमार है जिनगांव में, और वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है. उसका स्कोर जो है वो 10-12 तक आया हुआ है कोविड का, और उसको एक इंजेक्शन की जरूरत है, जिस इंजेक्शन की कीमत है 40,000 रुपए. उन्होंने मुझे जो बात बताई कि वो 2.5 लाख रुपए में बिक रहा है मेडिकल स्टोर में ब्लैक में. तो ये सोच के मेरे मन में सवाल आया कि हम कहाँ जा रहे हैं हम लोग. जो रेमडेसिविर की कीमत है जो 800-1200 रुपए में मिलती है, वही रेमडेसिविर अगर ब्लैक में लेने जाओ तो बहुत सारे 20-20, 40-40 हजार रुपए में मिलती है. अरे कहाँ लेके जाएंगे ये पैसा? जाना तो सबको पत्थर के नीचे ही है. और आज तो ऐसी अवस्था है कि घर वाले भी नहीं आते साथ में, और घर वाले भी बोलते हैं कि हम नहीं आएंगे, उनका क्रियाक्रम तो आप ही कर दो. फिर इस अवस्था में मैं सोचता हूँ कि क्यों इतना ये कंपटीशन क्यों चल रहा है कि मुझे पैसा मिलना चाहिए. और ऐसी अवस्था में जब हम चाहते हैं कि किसी व्यक्ति का भला करें, किसी व्यक्ति को हम मदद करें, किसी गरीब की सहायता करें, किसी विद्यार्थी का शिक्षण हम चालू कर दे, तो बहुत बड़ी बात है मैडम. ये दिमाग में आना भी बहुत बड़ी बात है. और ऐसे व्यक्ति जो है वखारे कुटुंब, संजय साड़ी जी का तो मैं अलग से मुलाकात, इंटरव्यू तो कंडक्ट करूंगा ही, लेकिन ऐसा वखारे फैमिली के साथ में मैं जुड़ा हूं. आप तो मेरे से जुड़े ही है वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन से, लेकिन मैं मेरा खुद का सौभाग्य मानता हूं कि मैं आपसे जुड़ गया. कहीं किस्मत में अच्छा कर्म किया होगा मैंने, तो आप जैसे परमात्मा के दर्शन आज मुझे हो रहे हैं. मैं वखारे कुटुंबीय जो आपके पूरे वखारी फैमिली को बहुत ही सलाम करता हूँ वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की तरफ से. और मैं चाहूंगा कि आप जो कार्य कर रहे हैं, बहुत महान कार्य कर रहे हैं. इस कार्य को ऐसे ही चलने दीजिए. कभी भी हार बिल्कुल मत मानिएगा. मैं छोटा व्यक्ति हूं, लेकिन आपके साथ में सदैव किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में अवश्य आपका साथ दूंगा, सहयोग दूंगा. धन्यवाद सर. धन्यवाद. धन्यवाद. मैडम आपकी बड़ी बहन है. मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अच्छा गाती है, वो अच्छा गाती है. क्योंकि कलाकार तो कलाकार होता है ना. कलाकार तो कलाकार होता है, और अपने अपनी जगह पे कला होती है ना. किशोर कुमार जी कभी मोहम्मद रफी की जगह नहीं लेंगे, मोहम्मद रफी कभी मन्ना डे साहब की जगह नहीं लेंगे, और मन्ना डे साहब कभी किशोर कुमार की जगह नहीं लेंगे, रफी साहब की जगह नहीं लेंगे. वो तो लता दीदी गाती है तो उनका अलग एक वो होता है, और आशा जी गाती है तो उनका एक अलग होता है ना. तो मतलब ये क्या कहते हैं उसको कि हर एक की स्टाइल अलग होती है, और आखिर जो गला जो भगवान ने दिया हुआ है वो सबको एक साथ एक जैसा नहीं दिया होगा. सही बात है ना मैडम जी. ये तो
वो ये तो भगवान की देन है ना। तो मैं तो ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी आपको आपके बड़ी सिस्टर का बड़ा अभिमान होता होगा कि मेरी बड़ी बहन आज फिल्म इंडस्ट्री में गाती है। फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे म्यूजिशियन आज उसको नाम से जानते हैं। बहुत सारे कलाकार ऐसे मैंने देखा उनको। और धर्मेंद्र जी के साथ में भी उनकी अच्छी जान पहचान है। अगर धर्मेंद्र जी के साथ में उनकी अगर अच्छी जान पहचान हो सकती है, तो काफी जो कलाकार है जिनके लिए उन्होंने गाने गाए हैं, उन कलाकारों का भी उनके साथ में बहुत अच्छा परिचय होगा। तो जब उन्होंने म्यूजिक थेरेपी, इंडियन म्यूजिक थेरेपी में जब उन्होंने डॉक्टरेट की, तो आपको तो बहुत ही हर्ष हुआ होगा। और मैं चाहूंगा वैदेही जी कि आप भी जल्दी से जल्दी डॉक्टर बन जाइए, म्यूजिक में एक अच्छा आविष्कार लाइए जो WSF म्यूजिक बैंड को भी थोड़ा सा आगे लेके जाएगा। इसी के साथ में अभी मैं शुरू करता हूँ विद्याश्री मांडवकर जी से थोड़ी सी मुलाकात। विद्याश्री, पहले तो वैसे तो आप बहुत बड़ी हस्ती है, सही में बड़ी बहुत हस्ती है, क्योंकि आपकी मुलाकात में 6 महीने से लेना चाहता हूँ, तो आज कई समय आ गया है। आपका माइक बंद है, ध्यान में रखना। 6 महीने से मैं आपके पीछे पड़ा हूँ कि मैडम जी ऐसा मत करिए, हमको इंटरव्यू दे दीजिए आप। तो मैडम जी को कभी मतलब उनका रिकॉर्डिंग होता था, या कभी उनका खुद का शेड्यूल बिजी था, तो उसकी वजह से वो मुलाकात नहीं हुई। फिर मैंने कहा कि देखो कहीं गुस्सा वस्सा तो नहीं है, तो हमारे मिसेस को कहा हमने कि तू बात कर ले, अगर उनको ऐसा लगता होगा शायद कि कहीं लेट तो ना हो जाए। क्योंकि इसकी वजह ये थी कि अपनों का इंटरव्यू में थोड़ा बाद में लेना चाहता था। लोगों को ये गलत संदेश ना जाए कि क्या वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन तो अपने लोगों का इंटरव्यू ले रहा है। इसलिए अभी थोड़ा सा मैंने शुरू किया है कि अपने लोगों का इंटरव्यू चालू करना। तो इसमें अभी एक मुलाकात हुई थी अपर्णा निमकर जी की, जो साइकोथेरेपिस्ट थी, नेचुरोपैथी में वो एक्सपर्ट थी। और अभी आज की जो मुलाकात थी वो हमारे WSF के ऐसे 2 महनीय हेलो, कलाकार। हाँ मैम, यस आई। आवाज आ रही है? या ओके, बिल्कुल ओके। मैम, बिल्कुल। ये जा। मैडम जी, आप तो अंधेरी में रहती हैं, और अंधेरी में हाँ मैं जी, खुद आया हूँ। हाँ जी, आई मी एते नाम का एक डॉक्यूमेंट्री बना था, हाँ जी। जिसमें भ्रूण हत्या जो होती है, मतलब गर्भ में होने वाली जो फीमेल अगर ऑर्गन हो तो उसकी हत्या जो होती है, भ्रूण हत्या हत्या होती जी। है। तो ओके उस फिल्म में इशिका, मेरी जो बड़ी लड़की, आपको जानते हो, इशिका जी। बहुत ही छोटी थी। मुझे लगता है कि इशिका शायद 6-7 साल की होगी, तब उस ओके, डॉक्यूमेंट्री में इशिका ने काम किया था। वाह, तो है या तो उस डॉक्यूमेंट्री में इशिका का डबिंग करने के लिए मैं अंधेरे में आता था। तो यस। अंधेरे में मैंने काफी सारे स्टूडियोज देखे हैं स्टूडियोज म्यूजिक काफी के सारे। म्यूजिक के यस, मैं यस। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि रविंद्र जैन साहब मुझे बहुत ही अच्छी तरह से पहचानते वाह, हैं। हाँ, या बहुत बहुत, मैं बड़े तो उनका म्यूजिक फैन ही हूँ। डायरेक्टर। और काफी जब मैं उनको लेके गया था, मेरे बच्चों को लेके गया था, तो उन्होंने गोद में भी लिया था इशिका को। गुड सुरेश वाडकर जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत ही अच्छे जी। मित्र हैं मेरे। मतलब सभी का नाम तो लेना नहीं चाहूंगा लेना नहीं, मैं आपको सही ये बात। भी मैं कहना चाहूंगा कि जैसे वैदेही ने कहा कि मेरे पतिराज जो है वो पंडित भीमसेन जोशी जी के बहुत ही बड़े फैन थे। जी, और मैं पंडित भीमसेन जोशी जी का तो मैं मतलब क्या, मैं तो उनको म्यूजिक का भगवान मानता हूँ। वो भी मुझे पर्सनली जानते थे, मैं उनके घर पे भी उनसे मिल के आया था। और अगर 100-200 लोगों में कहीं मैं दिखे तो भी मुझे वो बुला लेते थे अपने पास में, पंडित भीमसेन जोशी। इतना बड़ा सौभाग्य मुझे मिला है। कुमार गंधर्व जो है देवास में रहते हैं, उनके घर जी। में उनके घर में भी जाने का मुझे सौभाग्य मिला। जिस गद्दी पे बैठ के वो गाना गाते थे, रियाज करते थे, वहां पे माथा टिकाना भी, ये भी मेरा सौभाग्य है। नसीब की बात है, ये नसीब नसीब की की बात बात है। होती है कि ऐसे ये बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं मैम। जी। हम तो म्यूजिक में कुछ भी नहीं है। हम तो कभी कभी गा लेते हैं, अगर बीवी ने हाँ कर दी तो। फिर भी आप काफी अच्छा गा लेते नहीं, फिर भी गा लेता हैं। हूँ। मैंने अगर सुना मैं है आपको। स्टेज के ऊपर भी गाना हो तो मैं पहले बीबी से परमिशन लेता हूँ कि क्या मैं इस प्रोग्राम में गा सकता हूँ। तो ये बोलती है कि अपना ही प्रोग्राम में गा लो, अगर गलती भी करो गा तो लो। कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि प्रोग्राम ही अपना है। तो मैं गा लेता हूँ। लेकिन फिर भी आपका गाना मतलब बहुत ही सुमधुर है। जब सुनाती है वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के म्यूजिक बैंड में राजेश तांबड़े जी जो पहला
अनाउंसमेंट करते हैं, बहुत ही शानदार अनाउंसमेंट करते हैं राजेश जी तांबे। बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल राजेश जी बिल्कुल बोलते ही रहे, ऐसी अनाउंसमेंट करते ही रहे बोलते ही रहे, और हम 3 घंटे बिल्कुल उनकी अनाउंसमेंट सुनते ही रहे। तो सुनते वो रहो जब बस। उस म्यूजिक बैंड की शुरुआत करते हैं तो मुझे लगता पहला तो वो जो श्लोक होता है वो तो आपका ही होता है। मैं जी चाहता हूँ कि राजेश तांबे जी की तरफ से मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया वो श्लोक थोड़ा सा आप सुना दीजिए प्लीज, हाँ जी जो आप बिल्कुल WSF वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के म्यूजिक बैंड के शुरू में आप गाती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वो जो मैं गाती हूँ जो स्तोत्र जो स्टार्टिंग में तो मैंने खुद कंपोज किया हुआ है। यस यस यस, क्या बात है। हाँ या वो मुझे पता है मैम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। जीवेश्वराय नमः। ॐ जीवेश्वराय नमः। जय जीवेश्वर। जय जय जीवेश्वर, जय जीवेश्वर। हम्म, साड़ी समाज के आराध्य दैवत है भगवान जीवेश्वर और उनके जी श्लोक से ही हमारे वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के म्यूजिक बैंड की हमेशा हमेशा शुरुआत होती है। बहुत ही प्रसन्नमय वातावरण होता है जब आप ये श्लोक गाती है तो ऐसा लगता है कि बस सुनते ही रहे श्लोक। कृपा है जीवेश्वर जी की। बिल्कुल मैम, और मुझे लगता है कि इसके साथ में भी कई पंक्तियां अगर साथ में जुड़ जाए तो हाँ एक जी अच्छा गीत भी बन सकता है, अच्छा बड़ा श्लोक भी बन सकता है। हमारे साड़ी समाज बिल्कुल में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति है कि जिन्होंने भगवान जीवेश्वर इनके ऊपर श्लोक लिखे हुए हैं, तो शायद उन श्लोक का उन पंक्तियों को अगर आप इसमें यूज करें तो ये और बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ बिल्कुल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, वैदेही ने कहा कि आपकी मम्मी गाती थी, है ना? जी। आपको कब लगा कि मैं भी गा सकती हूँ? अह, जो गाने की बात करें तो मेरी मम्मी तो बहुत अच्छी सिंगर चलेगा ना, थी। हिंदी में चलेगा ना मैम? हाँ कोई हाँ इशू हाँ नहीं? हाँ ओके नो प्रॉब्लम। मैं तो हिंदी में ज्यादा बात कर लेती हूँ। तो मेरी मम्मा तो बहुत अच्छी खूबसूरत सिंगर गाती थी। मतलब उसको गाने पता नहीं कहाँ से उसने सीखा था, बट उसकी आवाज इतनी मधुर थी। मुझे जब से मुझे याद है उसका गाना सुने बगैर मैं सोती नहीं थी। जो भी कोई वो गाना सुनाएगी तभी मैं सो जाऊं, ऐसा था मेरा ये। और जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो वो तो कंटिन्यू गाती रहती थी घर पे। फिर वो गांव में भी इचलकरंजी में भी फेमस थी। जैसे उसको कोई फंक्शन रहता था उसको गाने के लिए बुलाते थे, खास करके जो पालना। तो जब मैं 3-4 साल की थी तो मम्मा के साथ मैं जाती थी और फिर वो गाती थी जो बाड़ा जो जोरी जो, तो मैं कोरस उसके साथ गाती थी जो बाड़ा जो जोरी जो। वहीं से मेरी शुरुआत हो गई। स्कूल के टाइम, कॉलेज? स्कूल की बात करें तो जब मैंने फर्स्ट टाइम गाया, जब मैं गजानन विद्यालय इचलकरंजी में है, स्कूल है छोटा सा, तो वहां पे मैं सीखने जाती थी स्कूल का लिए। तो वहां पे जो टीचर थे करम्बलकर मैडम, तो वो जो पोएम गाते बोलते थे तो मैं उनको बोलती थी नहीं ऐसा आप सुनाएंगे तो मजा नहीं आएगा, मैं उसको गा के सुनाऊंगी। तो जैसे मैं जाती थी, जब मैं 4 साल की होगी मैं, तभी कोई पोएम थी मैं, तो मैं पोएम को मैं गा के उनको सुनाया तो सबको अच्छा लगा। तो वो बोलते ये लड़की तो बहुत सुर में गाती है। फिर उन्होंने पहले मुझे फंक्शन में जो स्टूल रहता था, जो 26 जनवरी का फंक्शन था, तो वहां पे उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया, बोले तुमको गाना है ए मेरे वतन के लोगों। तो पहला मेरा गाना वो था जब मैं 4 साल की थी, ए मेरे वतन के लोगों मैंने गाया था।
फिर वहां से वो दो कंटिन्यू लाइन हो होता ही जाए, गया। 2 लाइन हो जाए। जी 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 जी। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन हम सबका लहराए तिरंगा, क्या पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर न आए, जो लौट के घर न आए, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बान, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बान। क्या बात है मैम। थैंक यू। मुझे लगता है कि जो भी सिंगर है उसने ये गाना जरूर गाना चाहिए। बिल्कुल जो बिल्कुल। भी सिंगर हो, कैसा भी हो, भले ही उतना अच्छा ना गा पाए, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी सिंगर हो तो उसने कम से कम थोड़ा बहुत तो ये गाना बिल्कुल गाना चाहिए। मैडम, गाना आपने बहुत चाहिए। सारे कुछ फिल्मों में भी गाना गाया हुआ है ना? मुझे हाँ लगता जी, है आपका बीच में एक एल्बम भी आया था, है ना? काफी सारे वीनस के साथ मेरे काफी सारे एल्बम आ चुके हैं मार्केट में, वीनस अच्छा, के साथ, टी कुछ सीरीज के बताएंगे उसके साथ। बारे में? वीनस का तो बहुत बड़ा मेरा एल्बम था, हम्म। जयकारा महाकाली का। ओके। वो मेरा आपके सौभाग्य पास कि में है उसका ऑडियो? अभी ऑडियो वो है? ऑडियो, कहीं ऑडियो तो होना चाहिए। ऑडियो तो नहीं है, ऑडियो किसी सीडी और है से आपके सुना। पास में अभी? सीडी है मेरे पास, अवेलेबल हाँ है। जी। सीडी है अवेलेबल। हाँ, ऑडियो सीडी ऐसे अगर दिखा दे तो। ऑडियो सीडी दिखा दीजिए, जयकारा महाकाली का। हाँ, और मैम बताइए। हाँ जी। तो वीनस वालों का मुझे ऑफर आया कि आप अगर कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, ये बड़ा प्रोजेक्ट है। उसमें सुरेश जी ने मेरे साथ गाया, अनूप जलोटा जी ने गाया, क्या बात है। और मोहम्मद अजीज जी ने गाया, मुन्ना भाई वाह। ने, और उनके साथ डुएट भी मैंने गाए, सोलो मेरे थे सारे गाने, और बहुत हिट हो गया वो गाना। मतलब जो एल्बम था पूरा, मुंबई में, दिल्ली में, कहाँ का से, बेंगलोर, सब सब जगह से काफी सारे लोगों को मुझे फोन भी क्या, आते मैंने भी थे सुना कि है उसको। हाँ, काफी सारे लोगों के मुझे कॉल भी आते थे कि बहुत अच्छे लगते हैं आपके जो गाने आपने गाए हैं, पूरा माहौल चेंज हो जाता है। ये देखिए, ये है। यस 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 यस। थोड़ा हाँ, थोड़ा नजदीक लाइए मैम उसको। दिख रहा है आपको? ओके, यस यस यस। हाँ, ओके मैम, जयकारा महाकालिका का। महाकाली। और आपने देखा होगा हमारा मंदिर भी है इसका, तो मेरा सौभाग्य है कि माँ काली का ही प्रोजेक्ट मेरे पास आया। यस 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 यस। और फिल्मों के बारे में कुछ बताइए, आपके एक्सपीरियंस फिल्मों कैसा लगता है? में ये साड़ी समाज की एक पार्श्व गायिका जिसने म्यूजिक थेरेपी में डॉक्टरेट किया हुआ है और बिल्कुल छाई हुई है सिंगर बन के फिल्म इंडस्ट्री में, काफी लोगों से जान पहचान बनती है। फिल्म का देखा जाए तो जैसे जैसे मैं शोज करती गई, काफी सारे वर्ल्ड टूर मैंने किए, सारे वो सारे प्लेबैक सिंगरों के साथ मैंने वर्ल्ड टूर किए हुए, शोज करते गए। उसके बाद एक बार मुझे कानू भट्टाचार्य दादा मिले मुझे, जो आप बोल सकते हो कलकत्ता के आर डी बर्मन बोल सकते हो उनको।
हेलो, आवाज आ रही है आपकी? बिल्कुल आवाज आ मैम, रही है? बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी। तो उनसे मुलाकात हो गई, टीवी का हम लोग शोज कर रहे थे, उसमें उनकी मुलाकात हो गई उनके साथ मेरी। तो उन्होंने बोला, बेटा तुम इतना नॉलेज है तुम्हारे पास, तो मुझे ज्वाइन क्यों नहीं करती हो तुम, तो मेरे साथ काम करो। तो वो सबको मेरा इंट्रोडक्शन ऐसे करी, मेरी बेटी है। तो उनका एक फिल्म हमने साथ में किया, धड़क नाम का। उसमें आशा जी ने गाया था, कविता जी ने गाया था, उदित नारायण जी ने, बहुत सारे जो टॉप के सिंगर्स थे, सारों ने गाया उनमें। और उनका क्या था, बंगाली थे, उनको हिंदी का ज्यादा इतना ये नहीं था। तो उनके साथ मैंने रह के सीखा कि कंपोज कैसे करना है, गाना कैसा गवाना है। मैंने आशा जी को गवाया, कविता जी को गवाया, सामने बैठ के। तो मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। हेलो। हाँ मैडम बोलिए। अरे हम हाँ तो जी। सुनना चाहते हैं। हाँ, अच्छा लगता है ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े तो हुए जो मेरे लोग लिए रहते हैं बहुत, उनका। वो अभी नहीं रहे इस दुनिया में, अगर होते तो शायद मुझे बहुत भी और भी खुश हो जाते थे कि मेरी बेटी डॉक्टर बन गई। तो उनको सबको, उनको भी प्राउड था कि इतनी छोटी लड़की, मेरी उम्र भी इतनी नहीं थी कि जो इतने बड़े सिंगरों को मैं गवाऊं। उनको एक्सप्लेन करना गाना हिंदी में, क्योंकि उनको तो हिंदी इतना ये नहीं था, वो तो बंगाली थे। उनके साथ मैंने काफी फिल्मों में एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर उनके साथ काम किया मैंने। बंगाली फिल्म के लिए किया, एल्बम्स के लिए किया। तभी पूर्णिमा जी ने, उन्होंने सब, और अनुराधा पौडवाल जी ने, अलका याग्निक जी ने बहुत सारे एल्बम में गाया उनके, जो हमारे, जो हमने एज ए को म्यूजिक डायरेक्टर मैंने उनके साथ काम किया। मैडम जी मराठी भी गाती है ना? हाँ जी, हाँ जी, मराठी फिल्म के लिए मैंने गाया, सोबत फिल्म के लिए। वो भी काफी हिट रहा सोबत, हाँ गाना। देखा मैंने सोबत। हाँ, सोबत, हाँ, काफी थोड़ा हिट सा रहा वो गाना। मुखड़ा सुनाएंगी? हाँ जी, कुछ वेट है, मैं सुनाऊंगी आपको। लाजते जपून डोळ्यात दिसत दडवून मोही रोषी लपत नाही पौर्णिमा तुझ्या उन्हाच्या सरीत रुजले डवात माझ्या उदास भिनले एकामधुनी तरंग लाखो नाचता पुन्हा हारसा दडवू नको ही रोषी लपत नाही ग्रेट आहे. आणि ह्याच्यामध्ये एक ओव्हरलॅपिंग आहे माझा आलाप, तो पूर्ण त्याने फिल्मवरती तो सगळीकडे यूज केलेला आहे. अच्छा, ओके ओके ओके। हा तो आलाप आहे. सगळं पूर्ण फिल्म मध्ये त्याने तो ओव्हरलॅपिंग केलेला आहे. मैडम हिंदी में कोई? हिंदी में काफी सारे एल्बम्स किए थे मैंने। धड़क का फिल्म का तो रिलीज ही नहीं हुआ वो फिल्म का। और अच्छा, काफी सारे अभी रैप में है, अभी आएंगे तभी, वो गा नहीं फिर भी सकते अभी। आपका आपका फेवरेट गीत कौन सा है हिंदी में जो आप हमेशा गाती है? वो मुझे पता है, बाकी लोगों को भी थोड़ा पता चले। यस यस। काफी सारे हैं अभी, मेरे तो सारे गाने फेवरेट है, ऐसा कुछ नहीं है, आप बोलिए। फिर भी नहीं, बिल्कुल आप। मैं आपका फेवरेट गाना सुनाती अरे बाप रे, मेरा फेवरेट है। अच्छा ठीक है। हूँ। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा
प्यासा भूलेगा मन प्यासा बात पुरानी एक कहानी है ओ, बात पुरानी है अब सोचो तुम्हें याद नहीं है अब सोचो नहीं भूले वो सावन के झूले रितवाए रित छाए देते झूठा दिलासा फिर भी मेरा मन मेरे मेरे बीच मेरे बीच कैसा है ये बंधन अनजाना कैसा है ये बंधन अनजाना मैंने नहीं जाना मैंने क्या बात है मैंने नहीं जाना मैंने नहीं जाना एक डोर खींचे दूजा बड़ा चलाए एक डोर खींचे दूजा बड़ा चलाए कच्चे धागे में बंधा चला कोई ऐसे जैसे कोई दीवाना ऐसे जैसे कोई दीवाना मैंने नहीं जाना मैंने नहीं जाना कहाँ गए वो दिन कहते थे क्या बात है आएंगे जाने कहीं भी तुम रहो चाहेंगे तुम उम्र भर हो ना आएंगे जाने कहाँ गए वो दिन क्या बात है वाह दिल खुश हो गया थैंक यू बहुत दिन के बाद कुछ बहुत ही कुछ अच्छा सुनने को मिला मैम ये शिवरंजनी राग में है तीनों गाने या इसलिए मैंने इनको साथ में पिरो दिए मैडम जिंदगी में एक मेरी ख्वाहिश अब अधूरी रहेगी जी ये मैं मतलब कभी सिंगर नहीं बन सका बन सकते हो अभी भी नहीं मैम अभी उम्र भी हो गई है अभी बच्चे भी नहीं बड़े नहीं हो नहीं गए उम्र का कोई हिसाब नहीं होता कलाकार करके कभी उम्र होती नहीं है नहीं मैडम आपको बिलीव नहीं करेंगे जो एक साउथ इंडियन जो सिंगर है क्लासिकल मल्लिकार्जुन मरसू उन्होंने उनके जो आफ्टर 70 ही स्टार्टेड टू लर्न क्लासिकल म्यूजिक आई हर्ड अबाउट दिस जिस सीखना चाहते तो सीख सकते हैं ऐसा कुछ नहीं सीखने के लिए कोई उम्र नहीं है बहुत ये भी डेयरिंग नहीं होती है जैसे मान लो कि अभी लाइव इंटरव्यू चल रहा है मुझे भी पता है हाँ फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ थोड़ा सा गुनगुनाऊं तो डेयरिंग नहीं होती है अभी हो जाएगा जैसे आप जैसे मुझे चैन चैन ना ना
लाख लाख जतन जतन करे करे रोका न रोक न पाई, पाई, सपनों सपनों में में तेरा, तेरा। ओ ओ, सपनों में तेरा वाह। आना जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में कैसा है कैसा ये है ये बंधन बंधन अनजान। वाह अनजाना। वाह। एसपी बालासुब्रमण्यम साहब नहीं रहे हमारे, लेकिन हाँ 45,000 के आसपास उन्होंने गाने गाए। गाने गाए, बहुत ही वर्ल्ड फेवरेट रिकॉर्ड है है। उनका। बहुत ही वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में फर्स्ट नंबर बनाया उनका है, क्लियरली। जिन्होंने प्लेबैक सिंगिंग में इतने सारे गाने, यस यस, उनके बाद लता बहुत जी का बहुत मैं नंबर आता छोटा है। था, हाँ बहुत ही छोटा था मैं, मतलब करीबन हम्म 14-15 साल का था तब ये पिक्चर आई थी एक दूजे के लिए, जिसमें जिसके लिए उनको राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला था। जी। मैडम थोड़ा सा मैं सब्जेक्ट को डाइवर्ट करता हूँ, हाँ ये जी। म्यूजिक थेरेपी क्या है और जिसमें आपने डॉक्टरेट मिला है, और ये इसका सफर थोड़ा सा बताइए हमको, ये कहाँ हुआ था, आपको डॉक्टरेट कहाँ मिला है, सफर और म्यूजिक थेरेपी क्या है? सफर थोड़ा मैं पीछे जाती हूँ। जैसे मेरा स्कूलिंग में शुरू हो गया, जैसे स्कूल से जूनियर 4th तक मैंने स्टैंडर्ड वहाँ कंप्लीट किया। उसके बाद में शाहू स्कूल इचलकरंजी में, वहाँ मैंने एडमिशन किया। तो वहाँ पे भी मैं जो मेरे गुरु मिले, जैसे राम बिंदगे, श्री राम बिंदगे, वो नहीं रहे इस दुनिया में अभी। तो उन्होंने देखा कि ये गाती है, चलो। और पहले से दादा भी गाता था, मेरा बड़ा भाई जगन्नाथ कोटे, वो भी गाते थे स्कूल में, तो वो तो थोड़ा जान पहचान थी उनकी। जैसे वो क्लासिकल सिखा देते, म्यूजिक जो हमारा था सब्जेक्ट था, जैसे ड्राइंग और म्यूजिक। तो ड्राइंग तो मुझे कुछ नहीं आता है ऑब्वियसली मैंने म्यूजिक ही चुना। जैसे मैं क्लास में एंट्री किया, सबको सुना ये गाना गाओ, क्लासिकल जो रूप राग है, ये राग है, वो राग है। और जो गाते थे मैं कंटिन्यू कंटिन्यू कंप्लीट ऐसे करेक्ट करेक्ट गाती थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे दिमाग में वो सारे सुर थे। तो उन्होंने फिर मुझे सिखाना शुरू कर दिया, कि वो थोड़ा कभी कभी उनके बीमार रहते थे, तबीयत ठीक नहीं होती थी। तो जैसे क्लासिक क्लासेस चलते थे उनके 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड, तो उन्होंने मुझे पूरे क्लासिकल सारे राग सिखाए, वो भी लंच ब्रेक में। बोलते थे आप घर पे मत जाओ, यहाँ पे मेरे साथ खाना खाओ और यहीं पे सीखो। ऐसे मुझे गुरु मिले। और इतना मुझे भाग्य, मैं खुद को भाग्यशाली समझती हूँ। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, मुझे गुरु मिलते गए और कारवां मेरा आगे आगे बढ़ता गया, और सारे सपोर्टिव। फिर वहां पे उन्होंने मुझे सिखाया सारे, मतलब 10th स्टैंडर्ड तक जितने भी क्लासिकल रागास थे पूरा उन्होंने मुझे सिखाए। और जैसे कभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ नहीं है, तो मुझे बुलाते थे क्लास में से कि अभी ये गाना ऐसा है, तुम सुनाओ सबको। तो वहां पे पूरा मुझे क्लासिकल के जो सारे रागा मुझे ऑब्वियसली सारे बाहट हो गए। ये बात हुई। उसके बाद मेरी शादी तो जल्दी होगी आफ्टर 10th। फिर वहां से मैं मुंबई थाना में आई। थाना में मैंने एडमिशन, मेरा पूरा जो भी ग्रेजुएशन है, सब कुछ एजुकेशन है, शादी के बाद ही हुआ, 10th के बाद। 10th तक तो मैंने वहां पे सीखा। वहां से फिर 11 में एडमिशन लिया वहां पे, लेकिन शादी हो गई, तो यहाँ पे फिर मैं 12th में एडमिशन लिया न्यू गर्ल्स स्कूल में, थाना में। वहां पे मैं अच्छा सब्जेक्ट भी अच्छा मिला। वहां पे फर्स्ट आई है कॉलेज में, स्पेशल अवार्ड मिला है कि मैरिड होके भी ये लड़की फर्स्ट आई है कॉलेज में, थाना का। वहां से फिर मैंने थाना कॉलेज में एडमिशन लिया डिग्री के लिए। वहां पे फिर जो गैदरिंग होते थे, वहां पे बहुत सारे जो शहनशाह, आज तो जो उनका जिनका ग्रुप है शहनशाह ऑर्केस्ट्रा, प्रदीप शिंपी, वो वहां पे आते थे। तो पूरा म्यूजिशियन को पूरा लेके, फिर उन्होंने भी देखा ये अच्छा गा लेती है। और उनके जो उनके साथ जो कीबोर्ड बजाते थे, सदाशिव बन गए, उनकी जो उनकी सिस्टर की बेटी थी, वो मेरी क्लासमेट थी। तो उन्होंने भी देखा कि ये अच्छा गा लेती है, तो उन्होंने भी मुझे वहां से पिक कर लिया, तुम ये गाना सेट करो, वो गाना सेट करो। वहां से धीरे धीरे मेरे शोज शुरू हो गए उनके साथ में। वहां से फिर सीखते गए सीखते गए सीखते गए, ये आगे बढ़ता गया बढ़ता गया। उसके बाद मैंने फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 1 साल लॉ कॉलेज भी किया मैंने मुझे ख्वाहिश थी मेरी कि मैं लॉयर बनूं कुछ, लेकिन वो नहीं जमा, मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा चलो म्यूजिक ही कर लेते हैं। उसके बाद फिर म्यूजिक का तो मेरा कंटिन्यू मेरा चलता ही रहा, मैंने कभी उसको ब्रेक नहीं किया।
फिर 2 साल मैंने विम्स पैराडाइज में एज ए म्यूजिक टीचर जॉब किया। वहां से फिर फॉरेन टूर मेरा शुरू हो गया, फिर वर्ल्ड टूर सब करते फिर 2007 में 2005 नहीं 2002 में मेरी बेटी जो थी उसको किडनी फेलियर हो गया 2001 के आसपास। तो उसके बाद फिर वो पूरा मेरा सब माइंड डिस्टर्ब हो गया, सब ये हो गया, मैंने सब छोड़ ही दिया, पूरा गाना छोड़ सब कुछ छोड़ दिया। फिर वो उसको डायलिसिस करना पड़ता था, हॉस्पिटल जाना पड़ता था उसको लेके। और वो भी बहुत अच्छा गाती थी, बहुत टैलेंटेड थी। मैंने कभी उसको सिखाया नहीं, लेकिन वो हर कंपटीशन में थाना में फर्स्ट आती थी। उस डिस्टिंक्शन में उसको म्यूजिक में मिलता था। लिटिल चैम्प का जो फर्स्ट आया था एपिसोड जी न्यूज पे, जी चैनल पे, उसमें भी उसने गाया था। बहुत अच्छा गाती थी वो। और 2007 में फिर वो पूरा चली गई। 2007 में वेरी सैड, मतलब मैं इतना सैड हो गई कि मैं सब कुछ छोड़ ही दिया, मेरा मन ही नहीं लगता था कहीं पे। फिर मैंने खुद को ही संभाला धीरे धीरे। फिर 2008 में मैंने वापस एडमिशन लिया एमए के लिए इंडियन क्लासिकल एसएनडीटी में। वहां पे मैंने एमए कंप्लीट किया 2010 में। उसके बाद म्यूजिक थेरेपी का डिप्लोमा किया, डिग्री ये किया, कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैं पीएचडी का स्टडी करती गई। मैंने सोचा कि क्योंकि जब मैं जाती थी हॉस्पिटल में डायलिसिस के लिए बेटी के साथ, तो बहुत सारे लोग ऐसे दुखी देखते थे, मुझे बहुत दुख होता था। फिर मैं भी उन गाना गाती थी, फिर मेरी बेटी भी गाती थी उसी हालत में, वो भी गाती थी जैसे वो डायलिसिस चल रहा है उसका, उसके टाइम में भी वो गाती थी, तो सब लोग खुश होते थे। तो मुझे लगा अरे ये तो अपने पास इतनी अच्छी जो कला है, इससे हम लोग दूसरों को खुशी दे सकते हैं। हम तो खुश ही है, दूसरों को भी खुशी दे सकते हैं, इससे बड़ी कला और क्या। हाँ, और काफी सारे ब्लाइंड स्कूल के लिए भी मैंने काफी सारा काम किया है। जो कमला मेहता ब्लाइंड स्कूल में एक एक बच्चे मुझे जानते हैं, हर साल वो याद करते थे विद्याताई आई, विद्याताई आई, इतने खुश होते थे। हर साल हम लोग फ्री में शो करते थे वहां पे। मैंने कम से कम 15 साल तो मैंने किया वो लायंस क्लब का उनके साथ। ये सब है। फिर मैंने सोचा कि करना है तो कुछ म्यूजिक में ही कर लेते, इससे क्या दूसरों को जो मेंटल पीस जो है, मेंटल पीस वो म्यूजिक से मिलता है। म्यूजिक अपने दिमाग से बहुत कनेक्टेड है। बोलते हैं ना, दिमाग चंगा तो कटोरी में गंगा, ये बात बिल्कुल सच है। और म्यूजिक थेरेपी जो है ये बहुत पुराना अपना भारतीय संस्कृति में जुड़ा हुआ है, आज का नहीं है ये, लेकिन लोग भूल गए। और जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में उसके ऊपर बहुत सारा स्टडी है, फिर वो लोग क्या बैनोरल बीट्स यूज करते हैं। फिर हमारा जो मेरा पहले बैच था, फर्स्ट बैच था मेरा, जैसे म्यूजिक थेरेपी का मैंने जो सर्टिफिकेट कोर्स किया, वहां पे हरिप्रसाद चौरसिया के हाथ से मुझे अवार्ड भी मिला, क्योंकि मैंने अपने वॉइस में किया था ये, बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट में करते थे। वॉइस के लिए उतना उसको एक्यूरेसी होना जरूरी होता है, तभी उसका इफेक्ट होगा, तभी तो म्यूजिक थेरेपी उसको काम आएगी। ये उसका ये रहता है, क्योंकि उसका वाइब्रेशन बनाना जरूरी है। जैसे हम लोग को भी अभी, जैसा आपने ये गाना सुना, आपका दिमाग उसमें चला गया, खुश हो जाते हैं आप, पूरा आपका मूड चेंज हो जाता है। और उसका जो माइंड पे जो असर होता है वो पॉजिटिव असर होता है म्यूजिक का। किसी भी कितना भी टेंशन में रहो, आप गाना सुनोगे, एक गाना कोई भी आपका फेवरेट गाना, आप खुश हो जाओगे, आपका मूड चेंज हो जाएगा। और उसका जब आपका माइंड आपका फ्रेश रहेगा, आपका माइंड अच्छा रहेगा, तो पूरा आपका बॉडी अच्छा रहता है। इसके ऊपर फिर वो बहुत सारे सर्च हम लोग करते हैं, अभी भी चल रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर्स है, उनके साथ हम लोग पूरा आयुर्वेदिक डॉक्टर है, फिजियोथेरेपिस्ट है, बहुत सारे लोग हम लोग मिलके इसका सर्च करते हैं। काफी सारे राग यूज करके हमने ट्रीटमेंट करे, अभी भी ट्रीटमेंट चल रही है, बहुत सारे मेरे पेशेंट्स है, ट्रीटमेंट चलते रहते हैं म्यूजिक के जरिए। तो इसका मैंने फिर वो इसके साथ ही मैंने करके फिर पीएचडी कंप्लीट कर लिया। ये है। डॉक्टरेट मिल गई मैडम आपको? हाँ जी, मिली। मैडम, हमें बहुत ही अभिमान और गर्व होता है कि हमारी साड़ी समाज की ये दो महिलाएं जो अपने साड़ी समाज का नाम ऊंचा कर रही है। मैडम, विद्याश्री मैडम, मैं आपके परिवार से मिलना चाहता हूँ, अगर आपके पतिराज हो तो क्या बुलाएं उनको? हाँ, है ना, है।
और परिवार आपके घर में और और दूसरी बात है जो प्लेबैक सिंगर, म्यूजिक थेरेपी डॉक्टरेट प्लेबैक सिंगर में एक ही हूँ। क्या बात है, ओके पूरे ओके। बॉलीवुड में और पूरी इंडिया में बोलेंगे तो आपका लड़का भी है प्लेबैक शायद? सिंग हाँ लड़का है बहू भी है। अच्छा, सबको बुलाइए थोड़ा सा प्लीज। हाँ बुलाते, उनको बुलाइए। बिल्कुल मैम, मैं भी सुनूंगा आपसे, मैं थेरेपी सीखना चाहूंगा आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, सुनिए आइए। हाँ थोड़ा आइए, पीछे खड़े हो जाइए। बोलो तक हाँ क्या? आइए, अच्छा, आप भी आइए। थोड़ा हारमोनियम है ना, इसको थोड़ा आगे कर लीजिए आप लैपटॉप को। ठीक है, ये ठीक रहेगा। नहीं या ओके। हाँ, नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। नमस्ते। आपका आशीर्वाद सदा ही वर्ल्ड साड़ी ये फाउंडेशन मेरी के साथ बहू में। रानी है, ये मेरी क्या हो बहू गया? रानी है। हाय 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 नमस्ते। हाय हाय। कैसे आप गाती ये है? पूरा किचन संभालती है, सब कुछ संभालती है, मुझे बोलती है आप रियाज करो बस। अच्छा, इतना गाती है सपोर्ट क्या है। आप गाती नहीं? क्या है कोई ना नहीं गाती है, वो डांस करती है। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक। आपका बालक भी है ना, वो क्या करता है? वो तो इंजीनियर है, ओके ठीक है बैंक ठीक में, है। बैंक ओके, में। हाँ आहो। और ये या नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। आपका बड़ा बड़ा ही सहयोग रहता है मैडम के साथ में, और जी आपके ही बिल्कुल सहयोग से आज मैडम यहाँ तक पहुंची है। तो बिल्कुल। मैं भी खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि आप जैसे परिवार से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और आप भी वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के साथ रहते हो। आपका आशीर्वाद सदा ही वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के साथ में बना रहता है। आप बिल्कुल। दोनों सिस्टर को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, और मैं चाहूंगा कि अपने पूरे भविष्य में आप हाँ जी आगे तरक्की करें, और साथ में हमको भी ले जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल। साथ में आज की इस इंटरव्यू को मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जय हिंद, जीवेश्वर। जय महाराष्ट्र। जय थैंक जीवेश्वर। यू, थैंक जय यू। जीवेश्वर। आपने हमें बुलाया, हमारा सम्मान किया, और बहुत सारे साली समाज बांधवों से हमारी मुलाकात हो गई आपकी वजह से। वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन जो है, आप दोनों हाँ, वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के बारे में क्या कहना है, वो तो रह ही गया वही तो मैं अपना। कहने जा रही हूँ। दोनों भी कहिए, दो वर्ल्ड साली मिनट। फाउंडेशन देखिए, पहले तो हम लोग साली थे, लेकिन जानते नहीं थे सारे लोगों को। जैसे आपसे मुलाकात हो गई, आप दोनों जो एक विल है बहुत बड़ा, साली समाज का एक बहुत बड़ा विल है, वो बड़े विल से आप सारे धागों को बांध के इकट्ठा एक बहुत बड़ा ऐसा हम लोग वस्त्र बनाएंगे, तो पूरी दुनिया का दुख उसमें मिट जाएगा। आप दोनों जो है क्या बोलते, जीवेश्वर का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद मानते हैं हम। आपकी वजह से हम सारी पूरे हमारे साली बांधवों को मिल चुके हैं, अभी भी जानते हैं, और अभिमान लगता है आपसे भी। आप इतना बड़ा काम कर रहे हो दोनों, और इतना सैक्रिफाइस, निशा ताई और आप दोनों, आप बहुत स्वीट हो और बहुत क्यूट हो आप दोनों। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आपका जो एक मानने का जो तरीका है सबको, वो बहुत अच्छा है। आप सबको लेके आते हो, सबको साथ में चलो हमारे साली लोग, क्योंकि ऐसे समाज जब तक साथ में, हमारा समाज बहुत बड़ा है और बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग हैं हमारे समाज में, लेकिन एक साथ में नहीं है। वो काम आप कर रहे हो। ऐसे हम लोग साथ मिलके अगर हम लोग बन जाएंगे, एक एक धागा बन के, तो बहुत बड़ा ऐसा डोरखंड बन जाएगा, उसको कोई तोड़ नहीं सकेगा। यस यस यस। वैदे, क्या कहना राइट। चाहेगी आप? हा वर्ल्ड साडी फाउंडेशन म्हणजे सगळा पूर्ण समाज आता एकत्र आलेला आहे, आणि सगळ्या पूर्ण भारतामधल्या, जगामधल्या सगळ्या समाजांशी आता ओळख झालेली आहे. ते ओळखतात, आम्ही पण त्यांना आता ओळखतो. ते तुमच्यामुळे सगळं झालेलं आहे. तुमचा खूप अभिमान वाटतो आम्हाला दोघांचाही थैंक खूप यू थैंक यू। बिल्कुल, आप दोनों का आशीर्वाद हमारे सर के ऊपर वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के साथ में सदा ही बने रहे। इसी के साथ इस संध्या की आज मैं समाप्ति करना चाहूंगा। देवी और सज्जनों, फिर वापस जल्दी ही मिलेंगे जय आपके जीवेश्वर। साथ में। जय हिंद, जय जय महाराष्ट्र, जय जीवेश्वर। जीवेश्वर। जय जीवेश्वर। जय धन्यवाद। जीवेश्वर। धन्यवाद।